देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले कई सवाल कर चुके हैं परिमित संख्या सिद्ध करने वाले, जैसे √2, √3, 3√2, 5√3। हम इससे सवाल कर चुके हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हम सिद्ध करेंगे कि 6 + √2 एक ए परिमित संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक ए परिमित संख्या है। देखिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं आपको पहले बता चुके हैं। इस तरह के सवालों में आपको केवल वर्गमूल वाली संख्या का मान निकालना है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 6 + √2, तो आप √2 का मान निकालोगे। हम पिछले 4-5 सवाल कर चुके हैं। लैंग्वेज बिल्कुल उसी तरह से हमें लिखनी है जैसे हम पहले लिखते आए हैं। आप देखिए, लैंग्वेज इसकी शुरुआत करते हैं हम। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हर सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते आ रहे हैं। इस सवाल को भी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। आगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं, एक परिमेय संख्या अगर ये है तो यहाँ पर 2 सहअभाज्य पूर्णांक होंगे ए और बी। तब 2 सहअभाज्य पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार होंगे कि 6 + √2 बराबर a/b। 6 + √2 बराबर a/b। देखिए, सवाल की हमने लैंग्वेज लिखी है जैसे हम शुरुआत में हर सवाल लिखते हुए आए हैं। कोई भी सवाल हो, 6 + √2 हो, चाहे 3√2 हो या 5 - √3 हो, कोई सा भी सवाल हो, हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले बराबर लिखते हैं a/b। यहाँ हमको मान निकालना है √2 का। हम इस 6 का करेंगे पक्षांतरण। 6 को हम उस पक्ष में लेके जाएंगे, दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। 6 को पक्षांतरण हम इसका करेंगे इस तरफ, तो √2 बराबर a/b - 6। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हमको लेना होगा इसका लघुत्तम, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो जैसे एलसीएम आ गया इसका b, क्योंकि 6 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे या नहीं भी माने, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बटे में यहाँ पर तो b है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो लघुत्तम जो आएगा वो यही संख्या रहेगी b। ठीक है, जो बटे वाली संख्या है वही लघुत्तम रहेगी, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है। तो हमने लघुत्तम लिया b। पहले यहां से हम देखें, b से b कैंसिल, ऊपर हमारा रह गया a माइनस, और जब बटे में कुछ भी नहीं होता है, अगर बटे में कोई संख्या नहीं है, तो हम सीधे गुणा करते हैं। लघुत्तम को सीधे गुणा करेंगे हम 6 से, तो ये हो जाएगा 6b। तो a - 6b/b, और ये हमारा हो गया p/q। ये हमारा हो गया p/q। ठीक है, p/q हो गया है। और p/q आते ही इसका मतलब ये है एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये किसका मान है? ये मान है √2 का। ठीक है, ये मान किसका है? √2 का। तो यहां से हम स्पष्ट हो रहा है कि √2 p/q के रूप में है, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु √2 तो एक परिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं, पहले सिद्ध कर चुके हैं इस बात को। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, देखिए इधर, तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमने जो यहाँ पर किया है 6 का पक्षांतरण करके a - 6b/b बराबर p/q के रूप में, यानी कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या, p/q के रूप में परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं होती है क्या? ये अपरिमेय संख्या।
दोनों बातों में हो गया विरोधाभास, ए परी में परी में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है वो क्यों हो रहा है, देखिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी कल्पना थी, जो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो बात हमने मानी थी वो गलत है। हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। अतः सिद्ध होता है कि कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल को तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह के सवालों में शुरू में जो लैंग्वेज है वो हर सवाल में समान है, हम पहले देख चुके हैं। पहले हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, नीचे की जो लैंग्वेज है वो भी समान है, केवल जो चेंज आता है वो केवल इन लाइनों में चेंज आता है। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल है 5 - √3, हमारा सवाल है 5 - √3, तो इसको हम कैसे करेंगे, बराबर हम मानेंगे a/b। ठीक है, यहां से हम 5 का पक्षांतरण करें तो माइनस के अंदर √3 बराबर a/b -5, यानी कि बिल्कुल इसी तरह से कंडीशन आ रही है, a/b -6, a/b -5, केवल 6 की जगह 5 है। लघुत्तम लोगे आप b, a -5 भी हो जाएगा, ये माइनस का अंदर √3। देखिए यहाँ पर जो दिक्कत है, ये 3 लाइनों में सवाल हो गया था, यहाँ पर भी 3 लाइन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर माइनस और है, तो इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। तो एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें आएगी, √3 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस में a -5b अपॉन b, और ये हमारा p/q रूप हो गया, ये हो गया p/q के रूप में। तो ये इस सवाल को हम कर सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके किताब में उदाहरण नंबर 11 है, ये आपके किताब में उदाहरण नंबर 11 है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको इसी तरीके से हम करेंगे उदाहरण नंबर 11 को। जैसे आपका एक सवाल है 1.3 का सवाल नंबर 2, 1.3 में सवाल नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत की लाइन ऐसी होगी, लास्ट लाइन ऐसे होगी कि बीच की लाइनों में जो चेंज आएगा। ठीक है, 3 + 2 √5 कैसे करेंगे 3 + 2 √5 को, जैसे हम देखते हैं इधर, तो 3 + 2 √5 बराबर a/b। केवल मैं ये लाइन बता रहा हूँ, मैथमेटिकल वाली गणित की लाइन बता रहा हूँ, बाकी हिंदी सेम रहेगी। 3 + 2 √5 बराबर a/b। यहाँ से हम 3 को पक्षांतरण करें, 2 √5 बराबर a/b -3, तो ये हो जाएगा a -3b बटे में b, 2 √5। और यहाँ से जो √5 का मान आएगा, यहाँ से जो √5 का मान आएगा वो ये आएगा, देखिए √5 बराबर a -3b और बटे में, देखो ये 2 √5 दो गुणा में है, तो ये संख्या नीचे आएगी, नीचे b है तो b के साथ हो जाएगा बटे में 2b। ये हमारा हो गया p/q रूप। तो हम इस सवाल को भी कर सकते हैं 3 + 2 √5। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 1.4। आप सभी बच्चे इस सवाल को नोट कर सकते हैं।
कोई भी समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं।